डिफाइल्ड ऑफरिंग, डिसरिस्पेक्ट गॉड, ये खुदा की हकारत है, खुदा की तौहीन है। जो प्रॉपर तरीके से खुदा के हजूर हदिये नहीं लाते, क्योंकि हदिया ऑफरिंग ये भी एक इबादत है, लेकिन ये मेरी इबादत किस तरह की है, ये पढ़ेंगे। मलाकी पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, तो मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की। हम कहते हैं किस बात में हमने खुदा, उसी तो दुआ करने हैं, रोजे रखने हैं, कलाम पढ़ने हैं, सारा कुछ, फिर क्या मसला क्या है, कैसे हमने खुदा की तौहीन की है? क्योंकि हमने डिफाइल्ड ऑफरिंग जो है हकीर हदिया दिया है और उससे खुदा की तौहीन की है। और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की, इसमें जो कहते हो खुदावंद के मेज की हकारत की है, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो। ऐसा ही था जब कुर्बानियां होती थी, प्रीस्ट इंस्पेक्शन करता था हर जानवर की, कोई दाब, कोई दब्बा, कोई नुक्स, कोई फॉल्ट एनिमल में हो तो वो वापस भेज देते थे, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी। अगर आज फजल है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम इसको इतना ही से, खुदा मेहरबान है, खुदा मेहरबान है। इसलिए हमारे हालात देखें जैसे खुदा मेहरबान में क्या है। अगेन, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? ट्राई गिविंग गिफ्ट्स लाइक दैट टू योर गवर्नर, जो आपका गवर्नर है, जो आपके ऊपर है, जो आपका हाकम है, जरा उसको तो इस तरह का गिफ्ट देकर देखना। लेकिन हम अपने खुदा को ये गिफ्ट देते हैं। मलाकी पहला बाब 14 आयत में लिखा है, लानत उस दगाबाज पर। आप जो ले आए हैं आज ले आए, लेकिन फ्यूचर में जब उसके लिए ट्रे बनाना है तो ऐसे बनाना है कि फैमिली से बढ़कर खुदा मेरा ऊंचा है, उसके लिए बनाना है। लानत उस दगाबाज पर। अगेन, कर्स विद अच्छी, लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है। आपके पास कुव्वत है अच्छा करने की, आपके पास कुव्वत है अच्छा उसके घर में देने की। लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है, पर खुदा के लिए ऐबदार जानवर को नजर मान कर गुजरानता है। सोर्सेस हैं, कर सकते हैं, लेकिन लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है। वो कुर्बानी बेहतर, खुदा के हुजूर ऑफरिंग बेहतर, अपनी इबादत बेहतर कर सकता है, लेकिन क्या करता है? लेकिन ऐबदार जानवर, इसको मैं इस तरह लेता हूं, अब चूंकि कुर्बानियों का दौर नहीं है, जेब में भी $100, $50, 20 है, 10 होंगे, 5 होंगे, लेकिन ढूंढ कर $1 डालना है। तेरे पास नर है, ये करके तो देखे मेरे जीजो। जितने सरफराज, आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी एल्स, हमारे चर्च में जितने लोग ज्यादा अच्छे गिवर हैं, उतने वो ज्यादा खुशहाल हैं। उनको खुदा कभी कोई कमी नहीं आने देता, क्योंकि तेरे गले में है। ये बस मुझे दिल नहीं करता कि इसको खुदा के लिए कुछ करूं या बेहतर कुर्बानी उसके हजूर लेकर जाऊं। कुर्बानी अगर बेहतर नहीं है तो वो तो कबूल ही नहीं होती। डिफाइल्ड ऑफरिंग डिसरिस्पेक्ट गॉड, ये खुदा को जो है डिसरिस्पेक्ट करती है, तौहीन है, हकीर जा करती है। और पैदाइश 4 बाब में एक कहानी हमें मिलती है। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द सोल। क्योंकि कायन जो था ये किसान था, ये खेती बाड़ी करता था, और उसने वहां पर कई फल लाया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठों और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। तो हाबिल ने क्या किया है, सुनिए जरा इंग्लिश में, बेस्ट पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बोर्न लैम्स,
एक ने जैसा हाथ में आया है वैसा ऑफर किया है। अगर ये इबादत है तो यहां पे हमें सीरियस होने की जरूरत है, हम इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर गिविंग जो है, खुदा के हजूर लाना भी अगर इबादत है तो वो किस तरह की इबादत है? हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलोटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदा ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। गॉड एक्सेप्टेड एबल एंड हिज ऑफरिंग। पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदा ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? ऐ भाई यारां दा मन्नू लगदा है कुर्बानी चढ़ाने तो पहले ही मुंह बिगड़िया सी। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? इफ यू डू व्हाट इज राइट यू विल बी एक्सेप्टेड। अगर जो ठीक है मैं और आप करते हैं तो किसी को कुछ इशू नहीं होता। इशू उसी वक्त है जब हम आउट ऑफ ट्रैक होकर कुछ करना चाहते हैं। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है पर तू उस पर गालबा। सिन इज क्राउचिंग एट द डोर। क्राउचिंग का लफ्ज जो है ये मोस्टली लायन के लिए, शेर के लिए यूज होता है। जब वो दबक कर शिकार के लिए बैठता है कि जो ही जानवर आता है झपट कर उसके ऊपर पड़ता है। लिखा है कि अगर तू भला करे, इफ यू डू व्हाट इज राइट यू विल बी एक्सेप्टेड। तू कबूल होगा, तेरी कुर्बानी कबूल होगी। यहां पे लिखा है उसको और उसके हदिये को कबूल नहीं किया है। काइन खेत में काम करता है, ये भी अपना हदिया लेकर जाता है, हाबल भी लेकर जाता है। लेकिन इनके हदिये ऐसा नहीं है कि किसान जो हैं उनके पास जानवर नहीं होते, उनके पास भी जानवर हैं। लेकिन मेरे जीजो, ये काइन और हाबल ये आदम और हवा के बेटे थे दोनों। लेकिन इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने इनको बताया होगा कि हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए खुदा ने बकरों और बछड़ों के चमड़े के कुर्ते बनाकर हमें पहनाए हैं। अगर उसके हजूर तूने ऑफरिंग लेकर जानी है, अगर तूने उसके हजूर इबादत जाके करनी है, अपनी शुक्रगुजारी की इबादत करनी है, तो तू ये पेलोठे जो है, फर्स्ट बॉर्न जो है, इनको लेकर जाना। लेकिन मेरे जीजो, ये जो किसान है, काइन जो है, इसने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन अगर परवाह नहीं की तो उसका जो हदिया है वो रिजेक्ट हुआ है। खुदा ने उसकी कुर्बानी को देखा भी नहीं, खुदा ने उसको खुद भी देखा नहीं है, काइन को नहीं देखा। क्योंकि मेरे अजीजों, काइन जो है इसने सीरियस नहीं लिया। इसको एडवाइस दी गई होगी, इसके पेरेंट्स ने बताया होगा कि जो इसका सिस्टम क्या है, कुर्बानियों का सिस्टम क्या है, कैसे तूने उसके हजूर जाना है, चाहे किसान है। लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि जो पहली कुर्बानी हुई है, अदन में हुई है, वो जो मेरे और आपका यहोवा ने अरेंज किया है, उसके बेटे का जो अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा है, उसकी सारी स्टोरी पेरेंट्स ने बच्चों को बताई होगी, सिखाई होगी। लेकिन इसने परवाह नहीं की। मैंने और आपने भी आज अगर हम इन चीजों को लाइट लेते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, तो याद रखिएगा मेरी और आपकी कुर्बानी रिजेक्ट होने वाली है, रिजेक्ट हो गई है। और इसके साथ साथ इसका मुंह पहले बिगड़ा हुआ है, मुंह बिगड़ा हुआ है। लगता है ये दोनों भाइयों की पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जब कुर्बानी रिजेक्ट हो गई है तो मेरे अजीजों, रिजेक्ट इसलिए भी हुई होगी क्योंकि लिखा है, नए अहदनामे ने इसको क्लियर कर दिया कि अगर तू अपनी नजर की कुर्बानी कुर्बान गाह पर चढ़ाने के लिए जाता है और अगर तुझे तेरे भाई से शिकायत है तो उसी जगह पर ऑल्टर पर अपनी कुर्बानी छोड़ दे, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अपनी कुर्बानी को वहां छोड़कर पहले अपने भाई से जाकर मिलाप कर, उसके बाद आकर कुर्बानी चढ़ाना। हो सकता है ये गुस्से में लेकर गया है और इसकी कुर्बानी चढ़ाई के जो कुर्बानी दे रहा था वो रिजेक्ट हुई है, क्योंकि खुदा को डिफॉल्ट जो कुर्बानियां हैं
ऑफरिंग है वो पसंद नहीं है, वो खुदा को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो कायन है ये जाता है और अपनी कुर्बानी को जब देखता है कि एक्सेप्ट नहीं होती तो अपने भाई का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद मेरे अजीजों, खुदा इससे बोलता है, जब कत्ल भी किया है, जिसकी रास्तबाजी की कमाई है, जिसने रास्तबाजी से ऑफरिंग दी है, लिखा है तेरे भाई का खून पकार रहा है, वो मरते नहीं है। जो यीशु मसीह में भी आ जाते हैं, अगर उनको मार दिया जाए, अगर कत्ल कर दिया जाएगा, उनका खून पकारेगा, उनका खून बोलेगा, उनका खून मेरे अजीजों दुहाई देता है, वो पुकारता है। इसलिए क्योंकि जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। इसके भाई का खून उसको पुकारता है। खुदा ने इनसे बात की है, लेकिन मेरे अजीजों, कायन का जो हदिया है नहीं माना गया, क्योंकि खुदा की डिसरिस्पेक्ट हुई है। कोई भी ऐसे हदिया मैं और आप उसके हुजूर अगर ऐसे लाते हैं जिसमें खुदा की तौहीन होती है, तो मत लाइएगा। अपने आप को तैयार किए। जैसी डायरेक्शन आदम और हवा ने अपने बच्चों को दी थी, ऐसे ही मेरे अजीजों आज आपके खादम आपको कलाम मुकद्दस में से पढ़कर इस बात की तस्दीक करते हैं कि तरीकाकार क्या है। अगर उससे हटकर मैं और आप भी अगर कर रहे हैं या करते हैं, तो जान लीजिएगा खुदा उस कुर्बानी को कबूल नहीं करता। क्योंकि लिखा है, अगर मैं तुझे उस मुल्क में ले जाऊं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां फूड अफरासे है, तो वहां पर जाकर एक मस्कन ढूंढ लेना। उस मस्कन में तू अपने ज़बिये, अपनी कुर्बानियां, अपने हदिये लेकर जाया करना। और जब तू वहां पर अपने खानदान के साथ शुक्रगुजारी की इबादत करेगा, तो वहां मैं आकर तुझे बरकत दूंगा। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा शख्स जो कायन और हाबिल की तरह अपनी जो कुर्बानी है उसको सीरियस नहीं लेता, आप अपनी इबादत को सीरियस नहीं ले रहे। अगर ऑफरिंग एक इबादत है, तो मेरी और आपकी जो ऑफरिंग उसके लिए लाते हैं, करते हैं, इवन संडे के दिन, इवन अदर इबादत में, तो उसका लेवल क्या है।